सर बुलाने लग रहे हो 20/11 ने हमने दरखास्त दी है, 20/11/2023 में दरखास्त दी है और उसके बाद में कितनी बार बुला लिया, लेकिन कभी भी आज तक हमें तो बुलाया जावा है, उनको बुला करके भेज दिया जावा है। या थाना में झगड़ा मेरी वीडियो दिखाओ, एक बार शूट करो इस वीडियो में, करो शूट एक बार वीडियो। उन्हें की चले के मारा कुछ भी नहीं, ऐसा मैटर बना दिया यूं। जो पहले भी दरख्वास्त दी थी मैंने सलीम के ख़िलाफ़, जो उन्होंने मेरी मारपीट की थी मेरे साथ, MLR कटी हुई मेरे साथ, इसकी जो दरख्वास्त में लगी हुई है, जो कोई कार्रवाई नहीं चल रही, कोई होने लग रही। ये तो पहले की है। आज क्या बात हुई है? आज तो बुला रखे थे यहाँ पे मतलब गिरफ्तार के लिए, और चले गए, भाग गए। गिरफ्तारी के लिए आप मतलब बातचीत करने के लिए? गिरफ्तारी के लिए, तफ्तीश के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद तो मैं कोर्ट में चली गई थी बयान देने के लिए, पीछे से भाग गए वो। मारपीटाई किसके साथ करी? मारपीट जो पंचायती है ना हमारे साथ आए हुए थे, उनके साथ मारपीट की है उन्होंने। किसी को चोट भी लगी? हाँ, चोट भी लगी उनको। हम क्या कार्रवाई चाहते हैं? किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हो? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? उनको गिरफ्तार करना चाहिए उनको, अरेस्ट करना अरेस्ट करो, न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए मेरे को। बताओ जी, क्या मामला हो रहा है? ऐसा जी 20/11/2023 को ये कंप्लेंट दे दी लड़की की अत्याचार के खिलाफ, सारी हर तरह से मतलब जुल्म कर रहे हैं। वो कैथल निवासी हैं इसके ससुराल वाले, और जब उस पर 4 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही, शरीर से प्रताड़ित, मानसिक रूप से और सारी मारा पिट्टी, सारी हर एक चीज़ जुल्म ढह रहे हैं जी। 4 महीने कोई सुनाई नहीं हो रही जी। आज दोनों पक्ष वैसे तो कई बार आ लिए, पता नहीं कितनी बार आ लिए, कोई समाधान नहीं हुआ। आज दोनों पक्ष बुला दे तस्दीद के लिए। आज उनती यहाँ आ गए थाने में, महिला थाने में मारपीट भी की है और हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। हमें अभी तक यहीं पे बैठे हैं और वो यहाँ से निकाल दिए गए। ठीक है जी, हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा जी। कितने महीने हो गए सर इस केस को चलते हुए? ये 4 महीने से ऊपर हो गए जी। 4 महीने से ऊपर हो चुके। हाँ जी। तो अभी आपने एक बार SP को भी दी थी, उसमें क्या रहा था? SP को दी थी दरख्वास्त जी, उस पर FIR काट दी थी जी, लेकिन वो चालान आगे उनको पेश नहीं कर रहे जी, गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो हम तो पीड़ित हैं हर तरह से, लड़की पीड़ित है, कोई न्याय नहीं हो। शादी को कितना समय हो गया जी? शादी को 14 साल हो गए जी। 14 साल हो गए। हाँ जी। बच्चे 2 हैं जी, एक लड़का लड़की, उन्हीं के उसमें है जी, वो कब्जे में। हाँ, उनको मारा पिटा और एक तरह से जुल्म करे उनती इस पर। साल के बच्चे एक 12 साल की लड़की है, एक 10 साल का लड़का है। हाँ जी। क्या बोलते हैं? कितने समय से लड़की घर बैठी हुई है? और लड़की तो जी अभी ये 4 महीने हो गए जी, जब ये भाई ने गया था लेने, इसके ऊपर मारा पिटी अत्याचार कर रहे थे वो, उन्होंने भाई को भी खूब मारा, इसको भी खूब मारा जी। ठीक है जी। फिर वहाँ से मतलब ये दरख्वास्त दी थी हम महिला थाना में, तो 4 महीने हो गए जी। ये सारी कंप्लेंट चुकरद है, हर तरह से मतलब घूम के आ गई है, और समझौता सदन में हर एक तरह से सारा मतलब पेशी लकन सारे यहाँ आ ले जी। तो आपको क्यों बैठना पड़ा नीचे? वो बैठना तो ऐसे पड़ा जी, आज उनको तस्दीद के लिए मतलब वो ऐसे मतलब बुलाए थे, उनकी हाथापाई भी करी आज हमारे साथ, और वो मतलब चले गए जी, और हम यहाँ अब तक बैठे हैं जी। कितने बंदे थे वो? वो तो कई थे जी, 20-25। वो 3 देवर है, और वो इसके घरवाला और उसका ससुर। 2 देवर है, किसका घरवाला और इसका ससुर, 4 हुए हैं, और उसके साथ और थे 10-15 आदमी तो होंगे और शायद। हत्या में मारपीटाई शुरू कर दी? वो तो आपस में और अपने बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ मतलब उनसे हाथापाई की है। पंचायत के दौरान? हाँ, पंचायत के दौरान। हाँ, आपस में ये तो उधर नजदीक बात कर रहे थे। उनती 3 भाइयों ने उनती आगे ना हाथापाई करे जी, मारा पीटी। हाँ जी। मौजूद थी वहाँ पर? हाँ, पुलिस ने आगे ना फिर छुटाए हैं ये। पुलिस ने ही बीच बचाव किया हाँ, है। वो हाँ। पेचकस वगैरह साथ में लेके आ रहे थे, और वो ये था भाई मौका देख रहे थे। जी, क्या नाम है, क्या मामला? मुमताज नाम मेरा, जो सोनिया मुमताज सोनिया, मेरे साथ बहुत मारपीट करे वो। 14 साल हो गए मेरे शादी को, तब की तंग कर रखी हूँ मैं। उन्होंने 20/11/2023 को यहाँ पे मैंने कंप्लेंट दी थी, जो उन पे कोई कार्रवाई नहीं चल रही। तो आज क्या पूरा मामला है वो बताओ, आज कैसे? आज उन्होंने हमारे साथ मारपीट की यहाँ पे। हम तो साइड में बैठे थे मेरे घर के, जो हमारे साथ पंचायती थे, जो उनके साथ मारपीट की है, पेचकस पासकस ले हुए थे साथ में, उनको बहुत चोट लगी हुई है।
पुलिस ने सपोर्ट करी आपको बचाने पुलिस ने सपोर्ट की थी, बचाए उन्होंने, अंदर भी बिठा लिए थे। मैं तो कोर्ट में बयान देने के लिए चली गई थी, पीछे से भाग गए वो। बस ये रिक्वेस्ट है भाई उनको गिरफ्तार ये किया रिक्वेस्ट है, आप उनको गिरफ्तार वो करेगी। तो कितने साल हो गए आपकी शादी हुई? जाए। 14 साल हो गए मेरी शादी को। पहली बार ये एप्लीकेशन दिया, पहले भी पहले भी है 1.5 साल मेला पहले। थाने में दी थी मैंने, हाँ 2022 हाँ, में। 18/6/2000 18 एक मिनट हो गया बीच में, क्या नाम है, पूरा मामला क्या है? तेईस 11/2023 को एक दरखास्त दी गई थी लड़की के नाम से। लड़की का नाम है मुमताज उर्फ सोनिया, जिस पे यहाँ दरखास्त देने के बाद एसपी साहब के पास चली गई, समझौता सदन में चली गई। समझौता सदन के बाद वापस एफआईआर के लिए महिला थाने में दरखास्त आ गई जी। जब यहाँ दरखास्त आई तो एक बड़ा खेल किया गया। यहाँ उनके साथ मेल जोल करके हमें कुछ समय दे दिया गया कि उस समय तक इस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन उसी दौरान एसपी ऑफिस से एक फ़ोन आ गया कि आपकी दरखास्त दफ्तर दाखिल हो चुकी है। पहला षड्यंत्र यहाँ से हमें नज़र आया। हमने उसकी कंप्लेंट 9/3/2024 को एसपी साहब को दी पंचायत के माध्यम से। एसपी साहब ने उसी टाइम यहाँ फ़ोन किया और इनको बोला कि भाई एफआईआर दर्ज कर दो। एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज ये है 35 नंबर एफआईआर, जो कि इस पर 9/3/2024। एक एफआईआर उनके खिलाफ कैथल भी हो रही है। जब इस लड़की के साथ वहाँ मार पिटाई बुरी तरह करी गई थी तो लड़की का भाई लेने गया था, तो 14/11/2023 को वहाँ भी एक एफआईआर दर्ज है, जो कि 491 नंबर है, जिसमें भाई के साथ बहुत बुरी तरह मार पिटाई थी। इस कंप्लेंट के ऊपर है ना 20/11/2023 से लेकर आज तक कम से कम भी 20 से 25 बार बुला लिया गया है हमारे को, तो उनको बीच में 4-5 बार बुला लिया गया है। आज वो जो आए थे उन पे बातचीत करने के लिए उनके कुछ आदमी हमारे साथ जब शामिल हुए, तो जो वो इसमें एफआईआर में जिनके नाम है उन लोगों ने उन पंचायती प्रक्रिया के बीच में हाथापाई करी, पेचकस निकाल कर मारने का प्रयास किया। उसी दौरान यहाँ की पुलिस बीच में आ गई, पुलिस ने बचाव कर दिया और उनको अरेस्ट करके अंदर बिठा दिया। मतलब वहाँ ये बताया गया कि भैया वो गिरफ्तार करके हमने अंदर बिठा दिए। उसी दौरान लड़की के जो कि 164 के या मेडिकल बहुत पहले होना था, वो सारा का सारा लेट कराया गया है। हमने इससे भी चलो इनकी प्रक्रिया हुई पुलिस की, जो जिस टाइम भी करना हुआ इन लोगों ने, लेकिन इस बात का दुख है कि भाई आज उन लोगों ने हमला भी कराया, अंदर थाने के अंदर हमला कराया और वो बिठा भी लिए, लेकिन उसी दौरान वो छोड़ भी दिए गए। और हम इस चीज़ के लिए एक ही मांग कर रहे हैं कि भाई उन लोगों को गिरफ्तार कर लें, और जो आज ये कार्रवाई है सीसीटीवी के कैमरे देखे जाए कि भाई जिसने हमला कराया है उस पर जिस तरह की और कार्रवाई, इस पर्चे से जो कार्रवाई बनती हो उस पर वो कार्रवाई बने। हमारी यही मांग है बस। क्या काम करता है? हाँ जी, वो लाइट का काम, बिजली का काम करता है जी, और कैथल में है वो। हाँ जी। आज की जो कार्रवाई उस पे भी आप कार्रवाई चाहते हैं कि भाई आज जो इन्होंने कराया है, हाँ, जो आज उन्होंने पंचायती प्रक्रिया के बीच में हमला कराया है और पुलिस ने ही बचाव कराया है, तो पुलिस उनको छोड़ कैसे रही है? मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही कि उनको छोड़ रही है पुलिस। देखिए इस कंप्लेंट पे ये जो एफआईआर दर्ज हुई थी ना 435 नंबर, ये वैसे नहीं हुई। इस पे हमने ये कंप्लेंट दी थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी को। दूसरी कंप्लेंट दी थी हमने मुख्यमंत्री मोदी हरियाणा सरकार को। तीसरी कंप्लेंट दी थी गृह मंत्री जी को। चौथी कंप्लेंट दी डीजीपी साहब पंचकूला को। उससे आगे दी थी आईजी साहब को, हिसार रेंज को, हमारे एसपी साहब को। इतनी कंप्लेंट देने के बाद तो ये एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर जो दर्ज हो रही है वो जिन धाराओं में हो रही है। अब मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि ये पुलिस वाले आखिर कब तक गिरफ्तार करेंगे। जवाब हमें कुछ नहीं मिल रहा, सिवाय यहाँ आकर के सुबह बुलाना है इन्होंने, और ये टाइम हो गया। अब इसी दौरान हमला भी हो जाता है, हमला करके वो चले भी जाते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ बैठे हैं और हम न्याय की मांग कर रहे हैं। जो भी उच्च अधिकारी हमारी इस वीडियो के माध्यम से देखें, तो भाई हमारी एक ही मांग है कि हमें वो गिरफ्तार चाहिए। अब बस जब तक उनको गिरफ्तार नहीं करते हम बैठे हैं। आपका नाम क्या होगा? चरण सिंह डांडा जी।